हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। रोज की तरह आज शाम मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज सुबह से ही मेरी तबीयत खराब है। कहानी बनाने का आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरी बहन स्वाति ने मेरी गाइडेंस में आज स्टोरी बनाई। आज की कहानी राजाओं के जमाने की है, जो कि भरत नाम के एक युवक ने भेजी है। भरत अभी राजस्थान के अलवर जिले में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। भरत ने यह कहानी मेरे फेसबुक अकाउंट पर एक हफ्ते पहले भेजी थी। चलो दोस्तों, अब बिना देरी किए भरत की इस कहानी का आनंद उठाते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान में प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के महाराज कौशल बहुत ही बलवान और महाप्रतापी थे। उनकी एक रानी थी, जिसका नाम पद्मावती था। रानी पद्मावती बहुत सुंदर और समझदार थी। वह राजा के कामकाज में हमेशा साथ देती थी। राज्य के संचालन में भी उसका योगदान रहता था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी रानी को कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार एक सिद्ध ऋषि राजा के महल आए और उन्होंने रानी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। कुछ महीने के बाद रानी पद्मावती गर्भवती हो गई। यह खबर मिलने के बाद राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। कुछ समय के बाद रानी को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने अपने पुत्र का नाम चित्रसेन रखा। दोनों ने अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर उसकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। राजकुमार अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसका व्यवहार विनम्र था और वह एक सुयोग्य पुत्र तथा राजकुमार था। चित्रसेन की आयु अब 22 वर्ष की हो चुकी थी और महाराज कौशल को अब अपने पुत्र के विवाह की चिंता थी। उनका सोचना था कि जल्दी से चित्रसेन का विवाह हो जाए और राजकुमार राज्य के कामकाज में अपना मन लगाने लगे। कई पड़ोसी राज्यों के राजा राजकुमार से अपनी पुत्रियों का विवाह कराना चाहते थे। उन्होंने महाराज कौशल के पास विवाह के लिए प्रस्ताव भी भेजे थे। राजा रानी चाहते थे कि चित्रसेन का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील राजकुमारी से हो। राजा ने अपने पुत्र को उन राज्यों में भेजा जहां से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आए थे। राजा कौशल चाहते थे कि राजकुमार खुद उन राजकुमारियों से मिलें, अपनी सूझबूझ से उन्हें समझे और अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। राजकुमार चित्रसेन ने भी अपने पिता की बात मान ली। फिर वह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कई अलग अलग राज्यों में गया। वहां पहुंचकर चित्रसेन उन सभी राजकुमारियों से मिला, लेकिन उसे हर राजकुमारी में कोई ना कोई कमी मिल जाती थी। काफी दिन बीत जाने के बाद राजकुमार चित्रसेन निराश हो गया और एक दिन वह वापस अपने महल आ गया। वह बहुत उदास और निराश था। वह मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। यह सोचकर उसने शादी से मना कर दिया और राज्य के काम में मन लगाने लगा। राजकुमार चित्रसेन के इस निर्णय को जानकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। अपने इकलौते पुत्र के लिए कोई उपयुक्त वर न मिल पाने की वजह से राजा कौशल बहुत आहत थे। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक सुंदर स्त्री आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। ऐसे मौसम में वह अपने महल नहीं जा सकती है, इसलिए वह यहाँ पर शरण लेने आई है। लेकिन सैनिकों को उस स्त्री की हालत देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वह कोई राजकुमारी है। उन्होंने राजा रानी को उस स्त्री की बात बताई। रानी पद्मावती ने उसे महल में शरण दे दी। उसकी बात कितनी सच है, यह जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना भी रख दिया। रानी पद्मावती ने उस स्त्री की बहुत अच्छे से देखभाल करी और फिर उस बिस्तर पर उसे रात बिताने के लिए कहा। वह स्त्री इन सभी बातों से अनजान थी। रानी पद्मावती की मेहमान नवाजी से वह स्त्री बहुत खुश थी। अब वह कक्ष में जाकर उस पलंग पर सो गई। अगले दिन जैसे ही वह लड़की अपने कमरे से बाहर आई तो रानी पद्मावती ने बड़ी ही बेसब्री से उससे पूछा,
रात में नींद कैसी आई? इस पर उस स्त्री ने कहा, वह पूरी रात सो नहीं पाई। उसे बिस्तर में कुछ चुभ रहा था। यह सुनकर रानी पद्मावती को यकीन हो गया कि वह स्त्री सच कह रही है। वह वाकई में कोई राजकुमारी है। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा एक मटर का दाना भी चुभ रहा था। वह स्त्री बहुत ही संवेदनशील और समझदार भी है। रानी ने उसी वक्त उस राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय कर लिया। रानी पद्मावती ने राजा और अपने पुत्र को उस राजकुमारी से मिलवाया और रात की पूरी घटना की जानकारी दी। राजकुमार चित्रसेन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। फिर राजा रानी खुद उस राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके पिता से शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी और उसके पिता ने महाराज कौशल के इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया। राजकुमार चित्रसेन और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से करवा दिया गया। कहानी से सीख। किसी इंसान की परवरिश की झलक उसका व्यवहार साफ बताता है। हर इंसान का व्यवहार और समझदारी जन्म से उसकी परवरिश पर निर्भर करता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।